हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड है टू आवर 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम अपने इस 12th क्लास की सीरीज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि जेईई और नीट में आया हुआ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चंस है, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, उन सभी टॉपिक्स पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स और बायो और फिजिक्स वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे जस्ट बिकॉज वो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री उन्हें हार्ड लगती है या वो केमिस्ट्री में मेहनत नहीं करना चाहते और वो ये समझते हैं कि उनकी केमिस्ट्री वीक है और केमिस्ट्री के सिर्फ कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रादर देन आप मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं या आपकी बायो और फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करके आपको एक अच्छा रैंक अचीव करना है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट यू गेट एंटर इनटू द रैंक लिस्ट। विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री आप उस रैंक लिस्ट में एंटर करते हैं। You grow up with physics and you top with maths or bio. This is the 3 secret points you have to remember while you are preparing for your competitive exams, चाहे वो JEE हो या NEET हो। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को आप छू नहीं रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट ऑफ 3। केमिस्ट्री जो है वो तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट है और मैं तो हूँ आपके साथ, मैं पूरे टाइम आपके साथ हूँ। मैं पूरी तरीके से आपकी हेल्प करूंगी। मैं आपकी और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगी एंड आई एश्योर यू। जस्ट आपको नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल पे जो वीडियोस आ रहे हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे वॉच कर उनके थ्रू आपको नोट्स प्रिपेयर करना है और फिर देखिए कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज योर 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एंड द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज योर सॉल्यूशंस। और अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो ये इससे आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपको अपने JEE या नीट में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर राइट ऑफ 2 or more than 2 substances, जिसमें उन दोनों सब्सटेंस या वो 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड इन योर क्वेश्चन। ओके, अगर आपको कोई एक सॉल्यूशन दे दिया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दे दिया एंड यू आर टोल्ड दैट इट इज अ सॉल्यूशन, नाउ आइडेंटिफाई व्हाट आर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन, है ना? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट आर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ये आप अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको पता है, लेकिन जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके JEE में या नीट में, तो कैसे आप पता करेंगे कि इसमें से फलाना जो दिया हुआ है दैट इज योर सॉल्यूट एंड द अदर वन इज योर सॉल्वेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू आर गिवन विथ अ शुगर प्लस water and with mixing both of them you have created a homogeneous mixture that is your solution, right? Now अब मैं आपको एक कंडीशन देती हूं कि यहाँ पर आपने जो शुगर लिया हुआ है
ये है लार्ज क्वांटिटी में, इट इज बीन टेकन इन द लार्ज क्वांटिटी, वेयर एज यू हैव टेकन द वाटर और यू आर गिवन द वाटर इन लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू शुगर. Okay, now you are asked to identify the solute and solvent. अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने तो बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है. और जब आप अपने सॉल्यूशंस का फॉर्मूला लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप वहीं पर चूक जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो गलत हो जाएगा. वो ऐसा इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि वाटर इज द सॉल्यूट एंड शुगर इज द सॉल्वेंट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, अब देखिए यहां पर जो सॉल्वेंट है दैट इज योर वाटर एंड द सॉल्यूट इज योर शुगर. नाउ आपको कैसे पता चला कि वाटर यहां पर सॉल्वेंट है और शुगर यहां पर आपका सॉल्यूट है? कैसे, चलिए देखिए. अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, किसकी, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा वही होता है जो कि फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन? डेफिनेटली यहाँ पर जो स्टेट की बात हो रही है इट इज अबाउट फिजिकल स्टेट, यानी कि यहाँ पर आप देखिए शुगर आपका सॉलिड स्टेट में है, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूशन यहाँ पर जो आपका बन रहा है दैट इज ऑल्सो इन इट्स लिक्विड स्टेट. ओके, तो अब आपको ये चीज क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि शुगर जो है आपका सॉलिड स्टेट में है या कोई भी आपको कंपाउंड या सब्सटेंस दिया हुआ है दैट इज इन सॉलिड स्टेट एंड द अदर वन, अदर सब्सटेंस और कंपाउंड यू आर गिवन विथ इट इज इन लिक्विड स्टेट. और जो फाइनल स्टेट आ रही है उन दोनों के मिक्सचर से, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का जो फाइनल स्टेट है वो भी आपका कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है. तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट का जो स्टेट है या सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन. तो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है लिक्विड स्टेट में. तो सीधे सीधे आपको पता चल गया कि वाटर यहाँ पर आपका सॉल्वेंट हो गया और शुगर आपका सॉल्यूट हो गया है. तो इस तरीके से यू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट और सॉल्वेंट ओनली व्हेन, जब आपको चीजें दी हुई है, जब आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं उन सभी के स्टेट्स डिफरेंट है. यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस या एक कंपोनेंट जो कि है सॉलिड स्टेट में है, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है. जब स्टेट्स डिफर करते हैं तब आप आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब सवाल आता है कि मैम अगर स्टेट सेम होगा तब आप किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो डियर स्टूडेंट्स, उस केस में आप अपनी लोअर क्लासेस वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, यानी कि द वन विच इज इन लेसर क्वांटिटी दैट विल बिकम योर सॉल्यूट एंड द वन विच इज इन लार्जर क्वांटिटी दैट विल बिकम योर सॉल्वेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगेन यू हैव water plus alcohol and you have made a solution. Okay, आपने वाटर और अल्कोहल को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपका वाटर था 90 मिलीलीटर एंड अल्कोहल था आपका 50 मिलीलीटर. ओके, सो द वन इन लेसर क्वांटिटी विल बी सॉल्यूट एंड द अदर वन विद द हायर क्वांटिटी विल बी योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर भी आपका लिक्विड स्टेट पे है, अल्कोहल भी आपका लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड स्टेट में है. जब स्टेट सेम हो जाते हैं तब आप अपने लोअर क्लासेस की प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि द वन which is in lesser quantity that will be your solute and the one in larger quantity that will be your solvent. अब मैं यहाँ पर रिवर्स करती हूँ. मैंने क्या किया, जो वाटर है that is your 50 ml and your alcohol is 100 ml. Oh, ये तो पटियाला पैक बन गया. ओके, नो वेट,
चलिए इस पटियाला पैक में हम पता करते हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो आपका सॉल्यूट हो गया और अल्कोहल जो है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। इस तरीके से जब स्टेट फिजिकल स्टेट सेम हो जाती है तब आप इस बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच डिफरेंशिएट करते हैं। I hope you people are clear with the term solute and solvent। अब अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्यूशन से किसी भी तरीके का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछता है, दिस वाज द बेसिक टॉपिक कि अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर को डील कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर के बाद हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।